नमस्कार दोस्तों। ये जो कुछ फ्रॉड टाइप के नेटवर्कर हैं ना, जो मार्केट में डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को लेके आ गए हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे सेफ प्रोजेक्ट है। इसका कोई मालिक नहीं है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑडिट किया गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रही है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। मतलब कुछ भी अनाब शनाब, जीरो बटा सन्नाटा इनके पास नॉलेज है। एक्चुअल में बेसिक कुछ कुछ लोगों से जो सुन लिए है ना, जो फ्रॉड नेटवर्करों ने ये हवा मार्केट में बना दिया है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो उसमें कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कुछ मार्केट में है जिनको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता है, जैसे कि इथेरियम हो गए, बिटकॉइन हो गए। बट एमएलएम के अंदर आप गौर कर लेना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम के अंदर कोई भी इस तरह का क्रिप्टो को लेके इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है और वो अपना ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा है कि मैं सर्टिक से वेरीफाइड हूं, मैंने सिक्योर से ऑडिट कराया है। और भी तरह तरह के ऑडिटर लोग हैं जिनके सामने ये पीडीएफ आपको दे देते हैं कि आप देखो कि हमने फला 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 जगह से ऑडिट कराया हुआ है। लेकिन ऑडिट कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस मार्केट से पैसे लेना स्टार्ट कर दो। कहीं भी ऑडिट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप मार्केट से पैसे ले सकते हो। ये पूरी तरह से बेवकूफ बनाने का एक मतलब लाइन बनाया गया है। ये क्लियर है, मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। आप कभी भी इनके किसी भी ऑडिट रिपोर्ट के झांसे में मत आओ। मैं आज असलियत बताता हूं आपको कि ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है। आप मान लो किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ऑडिट करवाते हो, तो ऑडिट कराने का सीधा सा फंडा ये है कि वो ऑडिटर ये चेक करता है कि इसमें किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर कोई बग है कि नहीं है। यानी टेक्निकल चीजों की ऑडिट होती है। ये ऑडिट नहीं किया जाता है ना कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप मार्केट से पैसे ही उठा लो। मतलब ये तो हद मूर्खता है यार। अच्छा, उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि हमारा ये जो ब्लॉकचेन है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अरे मूर्खों, ये जो ब्लॉकचेन बना हुआ है ये क्या कोई दूसरा ग्रह से आया है? दोस्तों आप खुद सोचिए, ये जो ब्लॉकचेन जिनको ये दिखा रहे हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी डेवलपर ने डेवलप किया है। और इस तरह के एमएलएम के अंदर जो भी ब्लॉकचेन यानी जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उस ब्लॉकचेन के अंदर जानबूझकर डेवलपर के द्वारा एक बैकडोर छोड़ा जाता है, एक बग डाला डाला जाता है, जहां पे आपके जो भी वैलेट हैं, आप जब इनके साथ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट समझकर आप अपने वैलेट को जब इनके साथ में ऐड करते हो, पूरी तरह से आपका वैलेट, अगर आपके पास डिसेंट्रलाइज वैलेट भी है ना, वो भी मैनिपुलेट हो जाता है। पूरी तरह से उस डेवलपर के पास में आपका एक्सेस होता है कि वो जब चाहे आपके वैलेट को खंगाल सकता है, पूरी तरह से जीरो कर सकता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात रिसर्च बोलता है। आप खुद जाके रिसर्च कर लीजिएगा। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि एक्चुअल में ये डिसेंट्रलाइज का जो झांसा लोगों को दिया जा रहा है ना, ये डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट से पैसे ठगने का एक बहानाबाजी है जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अब देखो, यहां पे जो सिंपल साधारण तरह के लीडर हैं, जो बेचारे मतलब पुराने समय से काम कर रहे हैं, मान लो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसा नहीं बनाया, तो उनको ये लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट में काम करने पर बहुत जल्दी पैसा बनेगा। पिछले दिनों कुछ कंपनियां आई और मार्केट से पैसा लेके भाग गई, जैसे कि फोर्सेस हो गया, मेटाफोर्स हो गया, एचएचएम हो गया, ए स्क्वायर वर्ल्ड हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियां दोस्तों मार्केट से आई, मार्केट से अरबों करोड़ों रुपया मार्केट से लेके सीधा सीधा चली गई। और वहां पे कुछ फ्रॉड नेटवर्कर जिनकी आईडी ऊपर पे लगी हुई थी, उन लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया। अब क्या है, लोगों के अंदर ये भ्रम फैल गया कि इस तरह के स्कीम में बहुत तेज पैसा बनता है। लेकिन इन गधों को कौन समझाए कि इस तरह की स्कीम में पैसा नहीं बनता है। इस तरह की स्कीम में लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं और पैसा बनता है कुछ ही लीडरों का। तो कुछ जो लीडर है ना, ये लोग मार्केट में क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लीडर हैं, इन लोगों को समझाया जाता है कि आपको सेटिंग मिल जाएगा, आपको फील्ड सपोर्ट मिल जाएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, आप हमारे साथ काम करो। मिनिमम $25 से आप काम स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम $100 से काम स्टार्ट कर सकते हो। और इस तरह बोल के ना लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और अपने साथ में लाया जाता है। और उसके बाद अच्छे से किसी होटल में बैठा के खाने पीने का प्रोग्राम चलता है, नाच गाना होता है, डांस होता है, और वहां पर उस फर्जी ब्लॉकचेन को
स्लाइड पे दिखाया जाता है कि ये रहा हमारा ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, जिसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये लेयर 1 पे बनी है, Web3 और न जाने पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं। इस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि डेवलपर के हाथ में हमेशा वो अथॉरिटी रहता है कि कभी भी उस प्लान को वो चेंज कर सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज है ना, ये लोग दिखाते हैं हमारी लिक्विडिटी देखो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 400 करोड़ है। अरे गधों, उस लिक्विडिटी को एडमिन जब चाहे तब खाली कर सकता है। और ये जो ट्रेड रिपोर्ट जो दिखाया जाता है ना कि रेट इतना हाई गया, आज ट्रेड चल रहा है, जब चाहे डंप करके उसको नीचे लाया जा सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पिछला रिकॉर्ड बोल रहा है। आज जितनी भी कंपनी एमएलएम के अंदर चली हैं, खास करके क्रिप्टो वाली कंपनी जो एमएलएम के अंदर चली हैं, आप गौर कर लो, उसके साथ पंप एंड डंप हुआ ही है। हर हाल में पंप एंड डंप हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है पैसा चला देना। एमएलएम के अंदर दोस्तों आप सावधान हो जाइए पूरी तरह से, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ना कि इन फ्रॉड लोगों का पर्दाफाश पूरी तरह से हो जाए। और डिसेंट्रलाइज वाले झांसे में कभी मत आइएगा दोस्तों, कभी मत आइएगा। ये पूरी तरह से स्कैम है, फ्रॉड है। डिसेंट्रलाइज मार्केट में जितने भी कोई अगर अपने आप को ज्यादा सिक्योर बता रहा होगा ना, तो उसको मेरे से एक बार बात करा देना। और जितने भी फ्रॉड है ना, तुम लोग मेरी बात को सुन लो। जो स्कैम करने वाले नेटवर्कर है, तुम लोगों को बोल रहा हूं, खासकर कान खोल के सुनना तुम लोग, कि अगर इतना ही है तुम लोगों के प्रोजेक्ट में दम, तो एक बार मेरे से खुल के बात करना, ठीक है? तो मैं बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, लेयर 1 होता क्या है। और अगर मान लो तुम डिसेंट्रलाइज हो भी, तो उससे क्या, तुम्हें पैसे उठाने की मार्केट से मतलब अनुमति है? अगर तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट ही हो गया है, ऑडिट में तुम अच्छे ही दिखा दिए गए, तो इसका मतलब क्या कि पब्लिक के पैसे लेने के तुमको हक हो गए, यानी कि पब्लिक से पैसा तुम ले सकते हो, तुम अपना चीज पब्लिक को बेच सकते हो। और वो फालतू सा टोकन, फालतू सा कॉइन, जिसका कल के डेट में डंप हो जाएगा। आज अगर वो $8 पे लिस्ट होने वाला है, कल के डेट में 8 सेंट भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए सावधान रहें दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचें। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। हमारी कम्युनिटी में जुड़िए, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा कम्युनिटी का लिंक, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।